So, hello guys, now we are discussing an important problem for G exam जो कि 2019 में पूछा गया था टॉपिक सेट से। अब ये क्वेश्चन आप किसी भी बुक में किसी भी सॉल्यूशन में देखोगे तो चीजें थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी डेफिनेटली। तो लेट मी टेल यू कि इसका स्टोरी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे ये सबसेट एमसी सेट को बोला जाता है। इन सारी चीजों को वी हैव टू क्लियर। और जब हमारा ये चीज पार्ट क्लियर हो जाएगा ओनली देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखते हैं इसमें है क्या एग्जैक्टली exactly। तो सबसे पहले तो मैं आपको अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में ले जाऊं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हम 1 2 3 को पुट कर लेते हैं, तो बेटा इसके जरा सब सेट्स बनाइए। ठीक है। अब सब सेट्स का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी बंदे यहाँ पे बैठे हैं इंडिविजुअली अपना अपना सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वन बोलेगा मैं अपना एक सेट बना लेता हूँ अलग, टू ने बोला मैं अपना एक सेट अलग बना लेता हूँ, थ्री ने बोला मैं अपना एक सेट अलग बना लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे ग्रुपिज्म हुआ, वन और टू ने बोला नहीं यार हम अपना एक सेट बनाएंगे, टू और थ्री ने बोला हम भी अपना एक सेट बना सकते हैं, और वन और थ्री ने बोला हम भी एक अपना सेट बना सकते हैं, एक ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों भी तो एक सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम सबसेट की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो अभी तक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सेट्स बन चुके हैं। और लास्ट वाला है, ये है बेटा आपका एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या बोलता है कि इन तीनों ने ही आपस में मना कर दिया कि हम किसी सेट का पार्ट बनेंगे ही नहीं। तो कुल मिला के अगर आप देखो कि कितने आपके सेट्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन में सेट्स के, तो टोटल सबसेट्स होते हैं बेटा 2 की पावर n। जैसे इस केस में आपने देखा आपके एलिमेंट्स थे 3, तो टोटल जो आपके सेट्स यहाँ बने वो बने टोटल 8, है ना। तो टोटल सबसेट होते हैं 8, लेकिन इन 8 सबसेट में भी आपने देखा एक सेट ऐसा है बेटा जो यहाँ पे एम्प्टी है। एम्प्टी बोले तो जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट जो यहाँ पे बने हैं, तो टोटल जो कि ये 2 की पावर 3 था, उसमें अगर आप 1 माइनस कर दो, उस एम्प्टी वाले को माइनस कर दो, तो आपके पास कितने सेट्स बचेंगे जो नॉन एम्प्टी हैं, वो बचेंगे यहाँ पे 7। तो यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। और आपके जो टोटल नंबर ऑफ नॉन एंटी सबसेट्स होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n, और टोटल सबसेट तो होते हैं आपके 2 की पावर 3। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। और एनसीईआरटी में आपने एक स्टेटमेंट भी देखा होगा, तो उसी स्टेटमेंट को मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि जो हमारे सेट्स होते हैं उसका जो सबसेट होता है, उसके सबसेट में आपने पढ़ा होगा कि एम्प्टी सेट भी होता है, और जो वो सेट होता है वो भी सबसेट का ही पार्ट होता है। तो जैसे आपने यहाँ एग्जाम्पल में देखा कि 1 2 3 जो था वो अपना सबसेट खुद भी बना, मतलब 1 2 3 ने भी एक सेट बनाया और वो भी सबसेट का पार्ट बना। तो सबसे पहले तो आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट तो समझ में आ गया होगा कि 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू दी क्वेश्चन। ये भी हमने बेसिक क्लियर किया, अब इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब उसने पूछा कि अगर आपके पास कोई सेट S है बेटा, तो यहां से कितने नॉन एम्प्टी सबसेट्स आपके निकलेंगे किसी S के लिए। और ये S यहाँ पे कौन है, S एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोडक्ट होंगे जो एलिमेंट्स के ना वो इवन निकलने चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मुझे टोटल एम्प्टी सेट्स चाहिए जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो टोटल एम्प्टी सबसेट्स जो मुझे चाहिए, अगर मैं उनमें सारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स को माइनस कर दूं उन सारे नॉन एम्प्टी सबसेट से जिनका प्रोडक्ट ही मेरा ऑड आ जाए, तो एटलीस्ट आई विल गेट दी टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स जिनका प्रोडक्ट इज इवन। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है।
तो थ्योरी में समझते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे टोटल आपके पास 100 एलिमेंट्स थे, तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट्स यहां से निकलेंगे वो निकलेंगे 2 की पावर 100 -1 के लॉजिक से। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लॉजिक पे। नेक्स्ट लॉजिक आपको क्या बोलता है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है एस जहां पे मैं जो भी एलिमेंट्स लिखूंगा उनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो बाय द वे लेट मी टेल यू, अगर मैं किसी ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्रोडक्ट ऑड आता है, और अगर मैं किसी ऑड का मल्टीप्लीकेशन किसी इवन से करूं तो मेरे पास इवन आंसर आता है। तो डेट मीन्स कि मुझे इवन तो कोई पुट करना ही नहीं है अपने सेट में। तो यानी जितने भी मैं एलिमेंट्स लूंगा इस पर्टिकुलर सेट के, मुझे सबको ऑड नंबर ही रखना है। तो मैं रख लेता हूं, चलो 1 3 5, एंड दिस सीरीज विल गो ऑन टिल 99। तो मैं टोटल यहाँ 99 एलिमेंट्स लिख सकता हूं। आपने जूनियर लेवल में एपी पढ़ा है, तो जो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस सेट के अंदर कितने नंबर्स आएंगे वो आपको कैसे पता चलेगा, लास्ट टर्म प्लस द फर्स्ट टर्म n-1, डिफरेंस यू कैन सी इज 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे n की वैल्यू आ जाएगी 49। ठीक है, जब आप इसको यहाँ ले जाओगे तो ये 48 हो जाएगा, 49 होगा, और फिर जब आप इसको फर्दर सेलेक्ट करोगे तो ये आपको दे देगा 50 एलिमेंट। तो 15 ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स या नंबर्स इस सेट में भी प्रेजेंट हैं। तो अब अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को देखूं तो ये है 2 की पावर 50 -1, क्योंकि एम्प्टी नहीं चाहिए होता है, नॉन एम्प्टी है। अब इस माइनस को अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 2 का पावर 100 और 2 का पावर 50, जिसमें अगर मैं इन ऑप्शंस को अभी देखूं तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 50 को कॉमन ले लूं तो मेरे ब्रैकेट में बचेगा 2 की पावर 50 -1, एंड आई थिंक द ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। सो होपफुली ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यहाँ से हमने 50 एलिमेंट्स जो निकाले थे उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो गया होगा। So please wait till my next video. We will cover a lot of questions from this chapter, और पूरा जेई का जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, we will cover each and everything in this particular video. So thank you guys.